हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो हमारे पेपर सेकंड के अंदर हमारी जो यूनिट चल रही थी वो चली थी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारी एल्डिहाइड व कीटोन से संबंधित थी। हम क्या पढ़ रहे थे? संघनन के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अमोनिया के व्युत्पन्न पढ़े थे कि अमोनिया की जो व्युत्पन्न है वो किस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है, विशेषकर हम बात करें एल्डिहाइड व कीटोन के साथ, किस प्रकार से अभिक्रिया कर संघनन रूप में या संघनन जुड़ते हैं और संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो मैंने कहा था वहां पर आपको एक नाभिक स्नेही का भी निर्माण होता है, नाभिक स्नेही योग उत्पाद का भी निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देता है। और जब हमने एंड किया तो देखा था हमने फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया था। किसका? अमोनिया। और हम क्या कर रहे थे? फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग कर रहे थे और अंत में हमने स्ट्रक्चर का निर्माण किया था। उससे अब हम क्या करेंगे, थोड़े से और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम जहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया था वहाँ पर अगर अन्य हैलाइड में ले लेता हूँ तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा फॉर्मल्डिहाइड लिया था उसकी जगह हम अन्य ले लेंगे। कौन सा? एस्टल्डिहाइड, CH3CO और H। सेम लेना है अमोनिया। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए एस्टल्डिहाइड, ये है ही अमोनिया। अब देखिए ये होती किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। देखिए ये जो NH3 दिखाई दे रहा है ना, आपको दो भागों में टूटता है। किस रूप में? इस प्रकार से इस रूप में। जहां ये आपको जो S दिखाई दे रहा है ना वो चला जाता है O के पास, OH, और जो NH2 दिखाई दे रहा है वो कार्बन के पास आगे और जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आपको उत्पाद बनाएंगे। इस उत्पाद का जो नाम होगा या जो नाभिक स्नेही बना है, नाभिक स्नेही योग उत्पाद बना है, जो ये नाभिक स्नेही योग उत्पाद बना है ना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड अमोनिया। यहाँ पर देखिए दोनों के नाम अलग अलग हैं, और जब इसका नामकरण करोगे, इसका नाम लिखोगे तो साथ में लिख देना इसको एस्टल्डिहाइड अमोनिया। अब हमने क्या लिया? एस्टल्डिहाइड लिया है। अब जो सबसे प्रमुख हैं, जो आगे 3 से 4 रिएक्शनों के अंदर यूज होने वाला है, वो आएगा बेंजल्डिहाइड। तो मैंने कहा था आपको एस्टल्डिहाइड हुआ, बेंजल्डिहाइड होगा और फॉर्मल्डिहाइड। ये जो तीनों हैलाइड हैं इनके पहले तो नाम पता होना चाहिए। 3 प्रकार के हैलाइड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, संरचना को खोलते भी किस प्रकार से हैं और इसको नॉर्मली किस प्रकार से लिखते हैं। तभी लेक्चर आगे आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। और जब मैंने संरचना करवाई तब भी मैंने आपसे कहा था कि संरचनाएं काम आने वाली है। तो जिसको संरचना याद है उसके लिए ये चीज़ें बहुत आसान बनने वाली हैं। केवल उसको यह देखना है कि हमें किस प्रकार से उसको ऐड करना है या कोई प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालना है। तो दूसरी अगर बात करेंगे बेंजल्डिहाइड की, इस प्रकार से इससे भी अमोनिया की रिएक्शन करवा देते हैं। नाम नहीं लिखने वाला, नाम आप लिख लेना बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अमोनिया की सिमिलर होती, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। जैसे हमने ऊपर वाले की थी वैसे ही करनी। इसमें एक बात जो ध्यान देने योग्य बात है, इसमें हम क्या कराते हैं, इसको जल इससे मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? इससे एक जल का अणु मुक्त करते हैं। जब जल का अणु मुक्त करोगे ये बनाएगा एल्डिमीन बनाएगा, जिसे कहते हैं हम चीप सार कहोगे या एल्लीन कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जल निष्कासित करना। जल कैसे निकलेगा? एक तो यहाँ और एक यहाँ से निकलने वाला है। तो C6H5, ठीक है, CH
डबल बॉन्ड NH। या इसको बुक में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, या C6H5CH डबल बॉन्ड, और इसके रूप में भी हमने लिखा है। दोनों चीज़ें एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, एल्डिमीन, जिससे हम क्या कहते हैं, सीप क्षार या एलिन कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बच सकता है, जैसे हम सीप क्षार या हम क्या कहते हैं, एलिन कहते हैं। मैंने कहा था ना बेंजीलियाइड बार बार प्रयोग होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बेंजीलियाइड दिखाई दे रहा है ना और अमोनिया दिखाई दे रहा है, इसको 3:2 के अंदर लेते हैं। कितने लेते हैं, 3:2 के अंदर। फिर किस प्रकार से रिएक्शन करने वाला वो देखते हैं। कितना लेंगे, 3:2 में। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और अमोनिया लिख लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इससे निकलने वाले हैं 3 जल के अणु। क्या निकलने वाले हैं, 3 जल के अणु। तो ऑक्सीजन ये रही और 6 जो हाइड्रोजन वो यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल 2N बच रहा है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या बचा है, C6CH बच रहा है। ठीक है, अब ऐड किस प्रकार से होंगे वो देखिए। 2 जो N है उनसे एक एक कर क्या हो जाएगा, ये समूह ऐड हो जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं, एक N के साथ मैं ऐड करता हूँ C और ये CH, एक और N के साथ ऐड कर देता हूँ CH। अब देखिए कार्बन से व्यवस्था पूरी नहीं है, इसका इसको डबल बॉन्डिंग दे दी। फिर भी एक समूह ये और बचता है C6H5CH इस प्रकार। ठीक है, ये हमारा उत्पाद बन चुका है। 3:2 के अंदर लेते तो। चौथा, अब केवल हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई है। अगर हम बेंजील्डिहाइड के अंदर अमोनिया के अलावा प्राथमिक या द्वितीय एमीन भी लें, क्या लें, प्राथमिक या द्वितीय एमीन लें या अन्य समूह लें, तो वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो देखते हैं। ठीक है, बेंजील्डिहाइड ही लेना है इस बार भी। मैं ले रहा हूं प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन ले रहा हूं। और एक याद रखना, ये जो नाम लिखोगे ना प्राथमिक या द्वितीय एमीन लिए, एक तो आता है एमीन, एक आता है इनामीन। ठीक है, ये अनुलग्न के रूप में शो हो गया आपको। ठीक है, जो मेन ध्यान देने योग्य बात है वो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को बस ध्यान, नाम याद हो रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं हो रही तो भी कोई ज़्यादा वैसे लोड नहीं लेनी है आपको। जल निकालना है ना हमको, जल किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। अब देखिए इससे निकलने वाला है CH2, कहीं से कुछ भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन निकाल लीजिए और इस स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो CH5 खोल के लिखें तो H और ये डबल। तो हमने सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन ही ले रहे थे, यहाँ से केवल क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन ही ले रहे। तो हाइड्रोजन हम क्या यहाँ से लेने वाले हैं, यहाँ से ले लीजिए आप। ठीक है, तो कैसे होती है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और NH2, तो इस प्रकार से। ठीक है, प्राथमिक हम अगर एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। 5वीं रिएक्शन देखते हैं। अगर आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर लेते हैं N, या इसको मैं इस प्रकार से लिखूं संरचना के रूप में, इस प्रकार से, और ये मैं कह देता हूं NH। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, अलग कुछ नहीं है, दोनों देख ले सिमिलर ही, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लेता हूं मैं और ये रिएक्शन करवा देता हूं। ये रिएक्शन करवा, मुझे पता है H2O बार निकलने वाला है। क्या निकलता है, H2O। तो एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ से निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ जाता है
सिंगल बॉन्ड से ये ऐड हो जाएगा N। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं ये। अब बात करते हैं मेरे 6 रिएक्शन के। अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास जो हमने की थी, कहाँ पर ये वाली, तो देखिए इसमें जो बनता जो प्रोडक्ट है वो बेंजालाइन एलिडीन मेथिलीन बन रहा है। और जो हमने हाइड्रोजन जो निष्कासित किए थे, मैंने यहाँ से निष्कासित किए थे, जो गलत थे। हम सही कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालने थे, यहाँ से कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल ले। जब यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन पास कोई बचेगा नहीं, तो यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको उल्टा जोड़ते हैं NCH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, थोड़ा उसको सही कर लेना, ठीक है। अब जो हम अगली बात किसकी बात करेंगे, बेंजील्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। किस रूप में करते हैं वो देखते हैं। चाहो तो आप इस रूप में भी प्रयोग करते हैं C6H5CHO, या एक और तरीका है उससे भी प्रयोग कर सकते हो CHO, ठीक है, CHO। हम क्या लेंगे, NN डाइमेथिल एनिलीन लेंगे, ठीक है। 2 अणु ले लेता हूं मैं, NMe2। जब 2 अणु ले लेते हैं ना, इसको हम ऐसे घुमा भी सकते हैं, घुमाकर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही है। जब ना हम इसको ना क्या करने वाले, इससे जल ही निष्कासित होने वाला है पुनः। तो सोचोगे जल कहाँ से निकलने वाला सर, तो जल ऑक्सीजन तो यही देगा, पहली बात तो ये है। और बात करें इसकी हाइड्रोजन की, तो ये 2 समूह हैं, तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये कनेक्ट होगा किस प्रकार से रूप बनाएंगे देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं CH आएगा, इसका सही बना लेते हैं इसको। CH लिख लेते हैं CH। और फिर हम क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर हम दोनों समूह जोड़ने वाले हैं इस प्रकार से। ये भी जुड़ गए हैं, ये भी जुड़ गए, ठीक है। और ये आ जा रहा है NM। दोनों समूह जोड़ दिया ना हमने। अब दोनों समूह जोड़ने के बाद में हम क्या करना है, इससे ऑक्सीजन ऐड करनी है, प्लस क्या ऐड करना है, HCl। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा वो, HCl ऐड करोगे तो इससे निकलने वाला है जल का अणु, और प्लस क्या होगा, क्लोरीन इससे जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन तो पहले है, तो मुझे एक हाइड्रोजन और चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो ये पूरा बंद डिस्टर्ब होगा यहाँ से। तो किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। ये तो सिमिलर लेने वाला, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ चेंज होने वाला है, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, डबल बॉन्ड NMe2 आ जाएगा दोनों तरफ 2 ये, ठीक है। और Cl माइनस, इस प्रकार से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। इसको क्या बोलते हैं, मेलाकाइट। इसको क्या बोलते हैं हम, मेलाकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेलाकाइट कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, मेलाकाइट कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रक्चर अलग यूनिक होती है और जो थोड़ी सी देखने में आपको कठिन दिखाई देती है, उसके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसके अलावा एक एसीटोन का और है, क्या है, एसीटोन का। तो यही कर लेते हैं हमारे। एसीटोन के लिए आपको पता सूत्र क्या होता है। देखो, एसीटोन को हम 2 रूप में लिखेंगे यहाँ पर। किस रूप में, 2 रूप में। एक तो इस रूप में लिखने वाले हैं, ये अगले साथ में, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, अमोनिया को। अमोनिया को भी हम इस रूप में लिखने वाले हैं। और एक किस रूप में लिखेंगे, CH3CO और CH3। अब इससे डाला जल का अणु, ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है।
ये बना लेते हैं कुछ CH3 CCH3 और यहाँ से चला गया ऑक्सीजन तो चला ही गया है, तो क्या बचता है इधर NH2 बचता है और यहाँ पर क्या बचता है CH2 CO और CH3। तो इस प्रकार का उत्पाद का निर्माण कर लेता है। एक बार पुनः देख लेते हैं सारी रिएक्शनों को। जो पहली हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी एल्डिहाइड की, किसकी पढ़ी थी एल्डिहाइड प्लस अमोनिया की। जो प्रीवियस लेक्चर के हमने अंदर देख रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे और क्या बन रहा था उसके से एक नाभिक से योग बना था, इसमें ही बनता है, परंतु जो अंतिम जो उत्पाद होगा वो अमोनिया जुड़ जाएगा उस एल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड अमोनिया के रूप में। इसके अलावा हम लेते हैं बेंजिल्डिहाइड, सिमिलर उत्पाद बन रहा है इसका बेंजिल्डिहाइड अमोनिया। इसे जब जल आप और निष्कासित कर दोगे तो जल निष्कासित करने पर ये एल्डिमीन बनाता है जिसे CH4 या इसको एनलीन कहते हैं। तीसरे में बेंजिल्डिहाइड लेंगे और अमोनिया पर इस बार क्या लेंगे 3:2 के अंदर। जब 3:2 के अंदर इसको लेते हैं तो क्या बनता है हमारे पास हाइड्रोबेंजाइमाइड बनता है। क्या बनता है हाइड्रोबेंजाइमाइड बनता है। चौथी रिएक्शन के अंदर हम क्या लेंगे वापस बेंजिल्डिहाइड ले रहे हैं, प्राथमिक अमीन आप लोगे तब हमारे पास क्या बनेगा एन बेंजालिडीन मेथेन एमीन बनेगा। मैंने कहा था आपको अनुलंब इमीन या एनामीन लगाते हैं। पांचवी जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे एक इस प्रकार का समूह एक हम लेंगे पेंटा एमीन जिसकी 5 संरचनाएं हो और ये क्या बनाता है साइक्लोहेक्सिनिल बनाता है। क्या बनाता है साइक्लोहेक्सिनिल बनाता है N। फिर हम क्या लेने वाले हैं ये रहा एल्डिहाइड ले लीजिए NN डाइमेथिल एनिलीन लेते हैं, रिएक्शन करवा देंगे, जल निष्कासित हो जाएगा। फिर HClO2 की उपस्थिति में यहाँ अंदर डबल बॉन्ड बाहर भी डबल बॉन्ड मर जाएगा जिसको क्या बोलते हैं मेलाकाइट कहते हैं। तो आशा करते हैं आज के और कल वाले प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर है जो हमने 2 लेक्चर के अंदर अमोनिया की जो व्युत्पन्न के संगठन की जो रिएक्शन है कंप्लीट की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बड़ा 5 से 6 नंबर क्वेश्चन बनने के इसके आसार रहते हैं, उम्मीद रहती है। और मुझे आशा करता हूँ कि आपने एक इसको बिंदु आपको समझ में आया होगी, कोई मन के अंदर सिंगल डाउट नहीं रहा होगा अमोनिया के संघनन से रिलेटेड जो रिएक्शन पड़ी है उसके अंदर। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए लगातार आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।